नमस्कार साथियों, इतिहास चर्चा के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। आज हम आपको प्रकृति के एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। हालांकि मैंने बहुत यात्राएं की हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पहाड़ है और पहाड़ के 120 फीट नीचे उस पहाड़ को खोद के जाया जाए और उस 120 फीट नीचे जाके लगभग 1.5-2 किलोमीटर आप पैदल चलें गुफाओं से होते हुए और तब आपको एक भूमिगत जलप्रपात मिले जो 145 फीट ऊपर से पानी गिर रहा हो और ये पानी एक जगह गिर के और फिर वो कहाँ धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाता है ये भी ना पता चले। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के टेनेसी राज्य में स्थित रूबी फॉल्स की, जिसकी जो 20वीं शती की शुरुआती वर्षों में इस फॉल का पता एक अमेरिकन नागरिक ने लगाया था। और बहुत ही रोचक है कि ये रूबी फॉल्स एक भूमिगत जलप्रपात है जो कि हमने भारत में तो नहीं देखा। लुक आउट माउंटेन्स जो टेनेसी राज्य में स्थित है और बहुत ही सुंदर जगह है, वो पहले से एक तरह से प्राकृतिक आकर्षण था और लोग वहाँ जाते रहते थे। 1905 में उस जगह से एक रेल लाइन गुजरी जिससे कुछ पहले से गुफाएं जो थीं वो बंद कर दी गईं पर्यटकों के लिए या स्थानीय लोगों के लिए। तब लियोमैन लाम्बार्ट नाम के एक गुफा खोजकर्ता थे और ये पेशे से इंजीनियर थे और इन्होंने इस क्षेत्र में चूँकि पहले से गुफाएं मिल रही थी तो इस उम्मीद में कि कोई और गुफा वो खोज पाएंगे जो प्राकृतिक आकर्षण भी हो और पर्यटकों के लिए बहुत दिलचस्प होगा, तो उन्होंने 1928 में एक गुफा की खोज शुरू की जिसका वीडियो आप पीछे देख रहे हैं। कितना उन्होंने पहले रिसर्च किया और काफ़ी घंटों तक उसमें एक रेंग कर उस आवाज़ की दिशा में वो बढ़ते रहे जहाँ से वो आवाज़ एक पानी का उनको मिल रहा था। और काफ़ी प्रयासों के बाद उन्होंने इस गुफा को खोजा और इसमें 1120 फीट ज़मीन से नीचे 1120 फीट की गहराई पर एक ऐसे भूमिगत जलप्रपात की खोज की जो 145 फुट ऊपर से गिरता है और फिर वहाँ गिर के वो पानी धीरे धीरे प्राकृतिक रास्तों से ही निकल जाता है और पता नहीं चलता कहाँ जाता है। लियोमैन लाम्बार्ट द्वारा खोजी गई इस गुफा को 1930 में पर्यटकों के लिए खोला गया। लियोमैन लाम्बार्ट ने अपनी पत्नी रूबी के नाम पर इस गुफा का नाम रूबी फॉल्स रखा और 1930 से ये पर्यटक इसमें जाने लगे। अगर आप कल्पना कीजिए कि 1120 फीट नीचे ज़मीन से आप एक गुफा के अंदर चल रहे हों और अगर उसमें लाइटें ना हों तो कितना भयानक होगा और कैसे वो लोग कौन लोग होंगे जिन्होंने इतना 1.5-2 किलोमीटर लगभग घिसटते हुए जाकर उस जगह का पता लगाया और बाद में फिर उसको चौड़ा करके पर्यटकों को चल के जाने लायक रास्ता बनाया। इसमें कई जगह 1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता बनता है उसमें कई जगह ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो अलग अलग आकार की दिखती हैं। जैसे कभी वो शैतान के पैर जैसी कोई एक आकृति बनती है, कहीं मधुमक्खियों के झोंपे या मधुमक्खियों का जो जिसमें मधु भरता है, मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा, छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है उस छत्ते का आकार का रचना दिखाई देती है। और आप अंदर लाइट्स के आपको एक गाइड 15-20 के ग्रुप में लेके जाते हैं उस फॉल्स में और नीचे वरना शायद कुछ कम लोग हों तो भय से ही बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन चूँकि अब अंदर पर्याप्त लाइट्स हैं और जगह जगह पे इन संरचनाओं को नाम दिए गए हैं, लाइट्स को कलर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करके उनको रोचक बनाया गया है, तो इससे और 20-22
20-25 के ग्रुप में एक गाइड के साथ हम लोग अंदर जाते हैं, जो जगह जगह पे हम लोग को वार्न करता है कि कहाँ आप झुक जाइए, कहाँ। और कई जगह तो इतना सकरा है अभी भी कि आपका बदन पत्थरों से टच होगा। लेकिन अद्भुत गुफा है और उसमें अद्भुत आकृतियाँ, प्रकृति की कलाकारी के अद्भुत नमूने पूरी गुफा में 1.5 किलोमीटर की जो गुफा है, जिससे होके आप अंततः उस भूमिगत जलप्रपात तक पहुंचते हो और मेस्मराइज कर देना, मतलब किसको कहते हैं, मंत्रमुग्ध कर दे किसी को। आप अंधेरा रहता है और अचानक गाइड आपसे कहेगा अब आप उस जगह, आपको पानी के गिरने की आवाज़ मिल रही है और गाइड वहाँ अंधेरा है, आप देख नहीं रहे हैं कि पानी कहाँ से गिरा, और अचानक गाइड कहता है कि अब आप उस जगह तक पहुंच गए हैं जिसके लिए आपने ये यात्रा की है, और लाइटें जला दी जाती हैं और आप देखते हैं कि ऊपर 145 फुट से पानी का एक प्रपात नीचे आ रहा है, जो आगे अभी हम आपको इस वीडियो के अंत में आप जाएंगे जब तो देखेंगे। और मतलब अद्भुत ये दृश्य था कि लगभग मंत्रमुग्ध कर देना वाला दृश्य। चैटनूगा वैसे भी जो चैटनूगा के पहाड़ हैं, माउंटेन लेक माउंटेन्स हैं, वो बहुत सारा आकर्षक जगह हैं उसमें, जैसे कि अभी तो रॉक सिटी नाम का है, लुकआउट माउंटेन्स जो है उनमें रॉक सिटी नाम की भी जगह है, वो भी आपको हमने पहले अपने वीडियोस में दिखाया है। और उसमें ये जगह जो है वो काफ़ी रहस्यमय है। हमने तो कम से कम अपने पूरी ज़िंदगी में ऐसी जगह नहीं देखी थी, और अभी मैं सोचता हूँ जब हम उस गुफा से बाहर आ गए, उसको देख के उस मुग्ध होकर, तो भी मैं सोचता हूँ कि कितना कठिन रहा होगा ये पूरी जर्नी। और इस तरह के लोग सिर्फ यहीं हो सकते हैं। इसी तरह की एक गुफा आप में से ज़्यादातर लोग अगर नेपाल गए हों तो उनको ये जो पोखरा है उसमें डेविस फॉल करके एक ऐसे ही रहस्यमय फॉल है, लेकिन वो ऊपर ज़मीन के ऊपर का फॉल है, लेकिन वो भी गुफाएं काफ़ी रहस्यमय से दिखती हैं। लेकिन ये गुफा तो कई मायनों में अद्भुत है, और मैंने इस तरह की गुफा को देखना और उसमें एक जलप्रपात की खोज करना, यह मुश्किल ही नहीं, मैं समझता हूँ कि नामुमकिन चीज़ रही होगी एक ज़माने में। लेकिन कैसे वो खोजकर्ता लियो लोम्बार्ड जो हैं, लियोमैन लोम्बार्ड जो आदमी है, वो कितना जिजीविशा उसमें थी कि उसने सोचा कि वो अब एक अद्भुत कुछ, उसको एक अंदाज़ा लग रहा था कि यहाँ कुछ है, और उसने अपनी पत्नी जब उस जगह को खोज लिया और उसको विकसित कर लिया, तो उस जगह का नाम उसने अपनी पत्नी के नाम पे, रूबी लॉम्बार्ड के नाम पे, इसका नाम रूबी फॉल्स, इस गुफा का नाम दिया। ये जो गुफा के अंदर जो सुंदर चट्टानी संरचनाएं हैं, वे स्टेगमाइट्स और तरह तरह के, जैसे आपको कई बार लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि बर्फ़ अगर जम जाए और इतनी सख्त हो जाए कि वो पत्थर का रूप ले ले, तो उस तरह की भी बहुत सारी संरचनाएं हमको इसके अंदर मिलती हैं। और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों से हमारा एक सीधा साबका इस प्रपात की यात्रा में हुआ। और अब देखिए आपके सामने प्रपात का यह नैराभिराम दृश्य जो चल रहा है, जो लगभग आपको मंत्रमुग्ध कर देगा कि ऊपर से आप देख रहे हैं कि गुफा के अंदर ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे भी लाइटें लगा दी गई हैं। गुफा के जब विकसित किया गया पर्यटकों के लिए, तो उसमें पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की गई है। तो उसमें नीचे कलर्ड लाइट्स लगा के, पहले जब आप उस प्रपात के पास पहुंचते हैं तब अंधेरा रहता है और अचानक लाइटें जला दी जाती हैं और आपके सामने एक अद्भुत दृश्य जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है वो सामने होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।